इसी बारे में जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेल मंत्रालय को व्यापक दिशा निर्देश दिया है। इसके अंतर्गत भारतीय रेल पर आधारभूत संरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में नई रेल लाइन निर्माण, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण एवं तीसरी लाइन निर्माण परियोजनाओं के साथ उत्पादन इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। गाजीपुर सिटी बलिया मीटर गेज खंड का आमान परिवर्तन वर्ष 1996 में पूरा हुआ और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गाजीपुर सिटी बलिया 65 किलोमीटर रेल खंड के दोहरीकरण का शिलान्यास किया जा रहा है। इस परियोजना को 402 करोड़ की लागत से स्वीकृति प्रदान की गई है। इस दोहरीकरण परियोजना पर 11 स्टेशन, 4 बड़े पुल और 34 छोटे पुल और 34 संपार हैं। इस परियोजना को 2019-20 में पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जनता के मन को जानने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी जनता की मांग को भी जानते हैं और जानते ही नहीं पूरी भी करते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया गाजीपुर कोलकाता के बीच नई शब्दभेदी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का झंडी दिखाकर शुभारंभ करें। माननीय श्री मनोज सिन्हा जी से आग्रह है कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को ये झंडी प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा झंडी दिखाकर शुभारंभ नई शब्दभेदी एक्सप्रेस। और ये रही नई शब्दभेदी एक्सप्रेस, ये रहा गाजीपुर सिटी स्टेशन, ये रहे लोग, सजी धजी गाड़ी और लेकर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और शुभकामनाओं को अपने साथ लेकर बटोर कर खुशी खुशी सारी जनता जैसे उत्साह का सैलाब हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हो, आभार प्रकट कर रहे हो कि उनके मन की मुराद पूरी हो गई है। जैसे पूरे माहौल में जैसे नए विकास, नए उजास की ऊर्जा हो, सुगंध हो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। ये गाड़ी गाजीपुर, वाराणसी, कोलकाता के रास्ते चलेगी। किसान भाइयों, अब आप अपनी सब्जियों के भंडारण की चिंता छोड़ दीजिए भारत सरकार पर। बस आपको खुशियों को कैसे समेटना है इस बारे में सोचिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया गाजीपुर घाट पर बने नवनिर्मित पेरिशेबल कार्गो कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित करें रिमोट का बटन दबाकर। और ये हो गया पेरिशेबल कार्गो कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ। और आइए देखते हैं इसी की जानकारी के लिए एक छोटी सी फिल्म। भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड भारत सरकार के रेल मंत्रालय की एकमात्र नवरत्न कंपनी है, जिसका कार्य देश में कंटेनर के माध्यम से देश के भीतर एवं देश के बाहर सामान लाने ले जाने हेतु एक मजबूत लॉजिस्टिक सुविधाओं का विकास करना है। पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय से कार्यरत इस कंपनी ने पूरे देश में अपने 66 टर्मिनल स्थापित कर लिए हैं। कंपनी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के साथ देश व समाज की आवश्यकताओं के प्रति भी पूरी तरह सचेत एवं गंभीर है। गाजीपुर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में फल एवं सब्जी उत्पादन की बहुलता को ध्यान में रखते हुए भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड इस क्षेत्र के किसान भाइयों को उनके फल एवं सब्जियों के भंडारण हेतु गाजीपुर घाट पर पेरिशेबल कार्गो केंद्र का निर्माण किया है। इसमें किसानों को फलों को पकाने एवं सब्जियों के भंडारण की पर्याप्त सुविधा मिलेगी। इस केंद्र में एक बार में 400 टन से भी अधिक फल एवं सब्जियां रखी जा सकेंगी। इसके रेल और सड़क मार्ग से देश के मुख्य शहरों से जुड़े होने के कारण किसान भाई अपने फल और सब्जियों को देश के दूसरे हिस्सों में आसानी से भेज सकेंगे। इस केंद्र में उनकी फल एवं सब्जियां सुरक्षित एवं ताज़ा रहेंगी, जिसे वे अपने जरूरत के अनुसार बाजार में बेचकर अपनी उपज का वाजिब मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। इस केंद्र के चालू होने से किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। परिणाम स्वरूप हमारा समाज समृद्ध होगा। कॉनकॉर का साथ, सबका विकास। सभी को बहुत बहुत सारी बधाई इतनी सारी शुभ शुरुआतों के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से अब हम अनुनय करते हैं कि कृपया गाजीपुर जनपद के चयनित ग्राम प्रधानों को अपने कर कमलों द्वारा पुरस्कृत करें, जिनके गांव ने 100% डाक बचत योजना का लक्ष्य हासिल किया है। श्रीमती कमला, माननीय सांसद श्री मनोज सिन्हा द्वारा गाजीपुर जनपद से गोद लिए गए चयनित आदर्श ग्राम नायक डीह के ग्राम प्रधान हैं। 312 घरों का ग्राम है ये और हर परिवार को डाकघर के बचत बैंक खातों से जोड़ने का लक्ष्य इन्होंने पूरा किया।
अपने जन जागरण के अथक प्रयासों से श्री शिव शंकर सिंह, जो कि माननीय श्री मनोज सिन्हा द्वारा गाजीपुर जनपद से चयनित आदर्श ग्राम करहिया के ग्राम प्रधान है। ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए इन्होंने गांव के 417 घरों में अपने अथक प्रयासों से 100% बचत बैंक खातों का लक्ष्य हासिल किया। अपना अनुभव बांट रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से। बहुत बहुत बधाई। हर भारतवासी माननीय प्रधानमंत्री जी की छत्र छाया में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। भारत की नन्ही बेटियों के उज्जवल भविष्य को भी सुरक्षित किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र विनती करते हैं कि कृपया 5 नन्ही बालिकाओं को अपने कर कमलों द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना की पासबुक प्रदान करें। कुमारी अमृता 1 साल की है। ये करहिया ग्राम के किसान श्री अमित सिंह की बेटी है। इनके जागरूक माता पिता ने बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया। कितनी निश्चिंतता से सोई हुई है अमृता, क्योंकि उनका भविष्य सुरक्षित है। अब मंच पर तशरीफ ला रही है कुमारी आलिया। पिता जनाब हसनैन रोजगार के वास्ते सऊदी अरबिया में हैं, तो मां मोहतरमा असायरा बेगम ने कर्तव्यों के पालन का एहसास करते हुए 1 साल की आलिया का सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा लिया है। 1 साल की कुमारी अदिति मिश्रा, पिता श्री ब्रिजेश मिश्रा, ग्राम बैरासों, पोस्ट जमुआओ, जनपद गाजीपुर के निवासी हैं। स्वरोजगार तो करते ही हैं, समाज सेवा में भी तत्पर रहते हैं, फिर सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने से पीछे कैसे रह जाते। कुमारी दुर्गा नंदिनी को माँ का प्यार नहीं मिल पाया। इनकी माँ का आकस्मिक निधन हो गया। अब 4 साल की दुर्गा नंदिनी नाना नानी की देखरेख पे हैं। नानी आदरणीय श्रीमती मंजू सिंह ने बालिका के उज्जवल भविष्य के लिए खाता खुलवाया। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद ले रही हैं दुर्गा नंदिनी। बातचीत कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। पूरे उत्साह के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, शुभकामनाएं पा रहे हैं कुमारी दुर्गा नंदिनी। बहुत उज्जवल भविष्य हो इनका, शुभकामनाएं हैं। कुमारी नैन्सी वर्मा, पिता श्री संजय वर्मा माननीय श्री मनोज सिन्हा के गोद लिए ग्राम दुल्हरपुर में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। बेटी के भविष्य को संवारने के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया है इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपका। राष्ट्र शुचिता के रक्षक माननीय प्रधानमंत्री जी को स्नेह पूर्वक पवित्र तुलसी का पौधा भेंट करने के लिए हमारा निवेदन है श्री A.K. मित्तल, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, आपसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह तुलसी का पौधा, माननीय प्रधानमंत्री जी देश की पवित्रता शुचिता के रक्षक हैं और ये तुलसी भी उसी का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। आभार प्रकट कर रहे हैं 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से। राष्ट्र गौरव के महापुण्य महायज्ञ में लगे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को गंगा नदी पर पुल की प्रतिकृति भेंट करने के लिए हमारा अनुरोध है अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रेल विकास निगम लिमिटेड श्री सतीश अग्निहोत्री से। ये जैसे विकास का पुल हो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी और मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से हम धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास मार्ग पर प्रसन्नता का प्रकाश बिखेरने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हम सब आपको यकीन दिलाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की 125 करोड़ देशवासी विकास के हर कदम पर आपके साथ हैं, क्योंकि आप भारत का विश्वास हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा शुभ शुरुआतें हुई हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी दूसरे मंच पर पधार रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि कृपया अपने ही स्थान पर रहें। आप सभी अपने ही स्थान पर रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी दूसरे मंच पर पधार रहे हैं। वहां पर आज जनसमूह उत्साह के साथ उमड़ा हुआ है। उनका उत्साह का सैलाब वहां पर जैसे थम नहीं रहा है। आंखें मानव उन्हीं को संसाधन देखने विकास के लिए मंत्री डॉक्टर और कान महेंद्र उन्हें नाथ पांडे सुनने जी के लिए का बेकरार हैं। हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। देश के गौरव विश्व किसान, देश के गौरव विश्व किसान, देश के गौरव विश्व किसान। अब गाजीपुर जनपद की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के उपरांत विश्व के महान नेता, भारत के गौरव प्रधानमंत्री जी इस मुख्य मंच पर पधारने वाले हैं। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री। देश के गौरव विश्व किसान, देश के गौरव विश्व किसान। भाइयों बहनों, पाकिस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद काले धन पर सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले वीरों की धरती पर अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देश के गौरव विश्व किसान, देश के गौरव विश्व किसान। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी आप सबका अभिवादन कर रहे हैं। आदरणीय मनोज सिन्हा जी के साथ गाजीपुर की जनता, माताएं बहनें, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करतल ध्वनि से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। संत महात्माओं की धरती, वीर बलिदानियों की धरती, वीर अब्दुल हमीद की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की। भाइयों, अब हम लोग अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का इस वीरों की धरती पर बुके देकर के स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। सबसे पहले इस प्रदेश के अध्यक्ष, युवाओं के प्रिय माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से आग्रह करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को बुके देकर स्वागत अभिनंदन करने की कृपा करें। इसी क्रम में अपने जिले के लोकप्रिय अध्यक्ष सम्माननीय भानु प्रताप सिंह जी से आग्रह करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को बुके देकर के हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। पूर्वांचल के गौरव, हम सबके नेता, हम सबके दिल में बसने वाले संचार मंत्री, संचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी से आग्रह करते हैं कि बुके देकर के स्वागत अभिनंदन करें। इसी क्रम में मानव संसाधन विकास मंत्री, राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, बलिया के सांसद माननीय भरत सिंह जी, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी प्रदेश महामंत्री, घोसी के सांसद माननीय हरिनारायण राजभर,
जौनपुर के माननीय सांसद केपी सिंह जी और महिलाओं की शान माननीय स्वाति सिंह जी से आग्रह करता हूं कि बुके दे करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। धन्य है, धन्य हो रही है गाजीपुर की यह धरती। यह कैसा अविस्मरणीय क्षण है जबकि हमारे आसपास के सभी सांसदगण माननीय प्रधानमंत्री जी को बुके अर्पित करके पूर्वांचल के विकास की कामना करते हैं। अब मैं बुके माननीय उपेंद्र तिवारी जी, फेफना के युवा विधायक, विधानमंडल दल के नेता माननीय जी, ठीक है। अब मैं पूर्वांचल के गौरव, जन जन के प्रिय, जिन्हें आज गाजीपुर की नहीं पूरे पूर्वांचल की जनता विकास पुरुष के नाम से संबोधित कर रही है, मैं ऐसे जनप्रिय नेता को माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, शांत रहो, बैठ जाओ। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रभारी सम्माननीय श्री ओम माथुर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय श्री केशव मौर्य जी, इसी जनपद के लाल, भारत सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सम्माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, मुझसे एक भूल हो गई, भारत सरकार के रेल मंत्री आदरणीय श्री सुरेश प्रभु जी, मिर्जापुर की सांसद, भारत सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री सम्माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, बलिया के सांसद मेरे सहयोगी श्रीमान भरत सिंह जी, घोसी के सांसद श्रीमान हरिनारायण राजभर जी, जौनपुर के सांसद श्रीमान केपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता सम्माननीय श्री सुरेश खन्ना जी, पार्टी के महासचिव माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, काशी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण आचार्य जी, विधायक श्री उपेंद्र तिवारी जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय केदारनाथ सिंह जी, श्रीमान विशाल सिंह चंचल जी, भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर के अध्यक्ष आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी, इस रैली के संचालक सम्माननीय श्री कृष्ण बिहारी राय जी, भारी संख्या में उपस्थित गाजीपुर के बहनों और भाइयों, मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से काशी के सांसद का लाहौरी काशी में हृदय से अभिनंदन करता हूं। गाजीपुर को लाहौरी काशी माने छोटी काशी कहा जाता, इसलिए मैंने ये बात जानबूझ करके कही है। आप सब प्रधानमंत्री जी को सुनने आए हैं। मित्रों, 55 वर्षों से यहाँ के लोगों का एक सपना था, तारीघाट गाजीपुर रेलखंड का निर्माण। आज दो सपने सच होने जा रहे हैं। एक सपना है गाजीपुर के नागरिकों का, तारीघाट गाजीपुर मऊ रेलखंड का निर्माण, जिसमें गंगा नदी पर एक बड़ा सेतु बनेगा, नीचे रेल चलेगी, ऊपर आपकी मोटरसाइकिल और कार चलेगी। इसका इंतजाम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। भारतवासियों का एक दूसरा सपना
भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का चुनाव के पहले सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था वह सपना भी सच होने जा रहा है और उस दिशा में जो कदम उठाया है सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम गाजीपुर के लोग जिन्होंने देश की आजादी के संघर्ष में सबसे ज्यादा बलिदान किया है, देश आजाद हुआ होगा 47 को, 18 अगस्त सन 1942 को ही मोहम्मदाबाद में यूनियन जैक उतार करके यहां के बलिदानियों ने तिरंगा फहराने का काम किया था। जब पैटर्न टैंक चला था तो उसे भी गाजीपुर के ही बहादुर जवान ने अपने सीने पर रोक करके पैटर्न टैंक को ध्वस्त करने का काम किया था। ऐसे वीरों की भूमि पर, तपस्वियों की भूमि पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से, समर्थन से संसद में मुझे जाने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री जी ने मुझे मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी दी, लेकिन मैं ईमानदारी से ये बात आपके बीच कहना चाहता हूं कि आज जितनी खुशी मुझे है, शायद इतनी खुशी मुझे जीवन में कभी नहीं हुई थी। लंबे समय तक गाजीपुर के लोगों ने इस रेल खंड के लिए आंदोलन किया। हमारी 2-2 पीढ़ियां इसको लेकर के संघर्ष करती रहीं। पुरानी सरकारों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। जब मैंने आग्रह किया था सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से कि ये पूर्वांचल की अपेक्षा है, आकांक्षा है, इससे केवल गाजीपुर के विकास का द्वार नहीं खुलेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का द्वार खुलेगा। सहर्ष प्रधानमंत्री जी ने उसे स्वीकृति प्रदान की। 2015-16 के रेल बजट में सम्माननीय रेल मंत्री श्रीमान सुरेश प्रभाकर प्रभु जी ने संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए तारीघाट गाजीपुर मऊ नई रेल लाइन के निर्माण की घोषणा की थी। 3 जून 2016 को मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने इसकी स्वीकृति प्रदान की और 11 नवंबर को टेंडर अवार्ड कर दिया गया और आज काम प्रधानमंत्री जी ने शुरू कर दिया। मित्रों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, गंगा नदी पर जितने भी बड़े सेतु बने हैं न्यूनतम 10 वर्ष में बने हैं और यह सेतु 3.5 वर्ष में बना करके गाजीपुर की जनता को समर्पित करने का काम हम करेंगे। इस तरह हमारी सरकार काम करती है। अनेक योजनाएं हैं, मेरे पास समय नहीं है, आप सब प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, मैं समय जाया भी नहीं करूंगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, गाजीपुर के लोग गरीब जरूर हैं, शांति शांति शांति, लेकिन जो हमारे लिए कुछ करता है उसके लिए हम खून बहाने तक तैयार रहते हैं। तो मेरा आग्रह है कि 2 मिनट ताली बजा करके प्रधानमंत्री जी का चारों तरफ से लगाना चाहिए कि गाजीपुर में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा है। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। मैं आप सबकी भावनाओं का कद्र करता हूं। आज मोदी मोदी के अतिरिक्त कुछ नहीं आप सुनना चाहते हैं। क्षमा के साथ मैं भारत सरकार में रेल मंत्री आदरणीय सुरेश प्रभु जी को अत्यंत आदर के साथ 1 मिनट के लिए बुलाना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यहाँ पर विराजमान सभी सम्मानीय भाई बहन और यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में उपस्थित हमारे देश की रक्षा करने के लिए भाजपा का झंडा लेके आए हुए सभी भाई और बहनों, मैं रेल मंत्री के नाते प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने कुछ समय पहले गंगा को जोड़ने के लिए एक पुल का शिलान्यास किया। पुल इसलिए बनाए जाते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए लोगों को यातायात करने में सहायता हो। हम जब हमारी देश की इतिहास के तरफ देखते हैं तो हम सुनते हैं हमारा देश ऐसा था
कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, क्या वो देश कहां गया? उस देश को, आज के देश को जोड़ने के लिए भी एक नए पुल की जरूरत थी। वो हमारा देश जो इतने तरह से यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए एक आदरणीय देश था, उसकी जो हालत की गई, उसके लिए हमने औरों को भगा दिया। 1947 में स्वतंत्रता पाई, लेकिन उसके बाद में भी हमें जो सुख नहीं मिला जिसके लिए हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, उसका एक अहम कारण यह था कि काले धन के कारण हम लोगों को जिस तरह से जीवन जीने का हक था, हम वो जीवन जीने में कामयाब नहीं रहे। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने सिर्फ गंगा के बीच में पुल नहीं बनाया है, उन्होंने जो नया पुल का रचन करने की शुरुआत की है वो है हमारा पुराना भारत, जो बहुत सही माने में एक लोगों को लिए एक अभिमान का विषय था। ऐसे देश को बनाने के लिए प्रधानमंत्री जो काम की शुरुआत किए, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में रेल की नई नई परियोजना शुरू करने के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने हमें मदद की है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पिछले कुछ सालों में ही उत्तर प्रदेश में रेल में जितना निवेश हुआ है वो शायद पिछले 30 साल में भी नहीं हुआ था। इतना निवेश करने की शुरुआत की है। मैं दोबारा प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। इसी क्रम में अपने प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को आमंत्रित करता हूं स्वागत के लिए। बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से बोलेंगे तो ये जो भ्रष्टाचारी उनके दिल में दहशत तो पैदा है, लेकिन ऐसी दहशत पैदा होनी चाहिए कि लग जाए कि यहाँ काले धन के खिलाफ जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उससे गाजीपुर की जनता जो संदेश देगी वो पूरे भारत में जाने। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस सभा में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री गरीबों के, किसानों के, नौजवानों के दिलों की धड़कन, हम सबके नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं गाजीपुर की धरती पर, उत्तर प्रदेश की धरती पर यहाँ के 22 करोड़ लोगों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री ओम प्रकाश माथुर जी, कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री सुरेश प्रभु जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और मंत्री माननीय श्री मनोज सिन्हा जी, आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, बहन अनुप्रिया जी, भारत सिंह जी, हरिनारायण जी, केपी सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता और हमारे जनपद के अध्यक्ष और क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मणाचार्य और भानु प्रताप सिंह जी, नाम बहुत हैं, सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए सभी पितातुल बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, पत्रकार मित्रों, मुझे बहुत संक्षेप में बात करनी है क्योंकि हम सब प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि इस घोर कलयुग में अगर सतयुग लाने की किसी ने शुरुआत की है तो वह है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। आप सब जानते हैं जिस प्रकार से देश के अंदर भ्रष्टाचारियों के द्वारा विकास के काम में बैरियर लगाने का काम किया गया था। ये जो पूर्वांचल का नौजवान आज यहाँ खड़ा है, आज जो रोजगार के लिए तरस रहा है, वह उसका कारण अगर कुछ और है तो केवल भ्रष्टाचार है। और जिस उत्तर प्रदेश के हम सब निवासी हैं, यहाँ दो पार्टियां, एक है समाजवादी पार्टी जिसके उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है, जिसका काम गुंडागर्दी करना, जिसका काम जमीनों पर कब्जा करना, जिसका काम लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाना है। मैं आज इस सभा के माध्यम से बहन मायावती जी को भी कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के फैसले के बाद बहन जी ने कहा भूकंप आ गया। भूकंप आया है बहन जी, यह सही बात है। गरीबों के वोट बेच करके जो आपने नोट खिला करके अपने हाथी को मोटा करने का काम किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी के एक फैसले से जो मोटा हाथी था वो भैंस से भी छोटा हो गया है। और आदरणीय मुलायम सिंह जी,
आप 7 दिन का समय चाहते हैं, किस लिए समय चाहिए? 4.5 साल आपने उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडा राज अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बना करके करवाया है, क्या उत्तर प्रदेश की जनता उसे भूल सकती है क्या? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करवाने का काम जिन समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनके गुंडों ने किया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, केवल इतना कहना चाहता हूं, हमारे कार्यकर्ता लड़ाई लड़ते हैं, तुम उन्हें फर्जी मुकदमे में जेल भेजते हो। जिस दिन असली मुकदमा लिखने के लिए यहां पर उपस्थित जनसैलाब कमल के फूल की बटन दबा करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, उस दिन आधी समाजवादी पार्टी जेल के अंदर नजर आएगी। आधी समाजवादी पार्टी, यह गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मैं गाजीपुर की धरती को माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने यह बताना चाहता हूं, यह इस देश के बहादुर सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर छिपे आतंकवादियों को मारने के लिए जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, यह गाजीपुर की वह धरती है जिस गाजीपुर के प्रत्येक गांव का कोई ना कोई नौजवान भारत की सेना में है, और वह इतने बहादुर हैं कि शायद माननीय प्रधानमंत्री जी इच्छा जता देंगे तो इस्लामाबाद की छाती पर तिरंगा फहराता नजर आएगा। ऐसे बहादुरों की यह धरती है। इसलिए मैं आप सब लोगों को आज यहां माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए आज यहां पर शब्द वेदी एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ है। मैं माननीय रेल मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हुआ, यह शब्द वेदी किसका शब्द है? यह पृथ्वीराज चौहान का शब्द है। 4 बांस 24 गज अंगुलाष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। उन चौहान की याद दिलाने वाले आज यह शब्द वेदी एक्सप्रेस आज यहां प्रारंभ हो रही है। मैं आज सब लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं, 2017 का चुनाव निकट है। मैं 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना जो अधूरा है, देश विकास कर रहा है, प्रदेश विकास नहीं कर पा रहा है, प्रदेश भी विकास करे, इसके लिए गाजीपुर की सभी 7 सीटों में कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? बताइए, खिलेगा? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आश्वासन देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में आपके निर्णय के बाद एकदम उत्तर प्रदेश की जनता में एक उत्साह है और लोगों ने तय किया है अब की बार 300 पार करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने करने का ठाना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हुआ आप सब यहां उपस्थित जनसैलाब से एक प्रार्थना करके जाना चाहता हूं। इस समय जो काले धन के खिलाफ स्ट्राइक हुई है, सभी कार्यकर्ता जनता से निवेदन करना चाहता हूं, आज अभी यहां से जाने के बाद चाहे एटीएम में लाइन लगाए हुए हमारे देश के प्रदेश के वासी बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, और चाहे कल बैंक खुलने के बाद मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, कल जाकर के जो लाइन में लगे हैं उनकी सेवा करेंगे, उनको पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, सेवा करेंगे, पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हुआ इतनी तेजी से कि गाजीपुर का जो जवान सीमा पर तैनात है उसके अंदर भी एक भूचाल आ जाए, एक उत्साह आ जाए। बोलिए भारत माता की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से भारत माता की। वैश्विक राजनीति के नियंता, भारत के गौरव, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गाजीपुर की वीर बलिदानियों की धरती पर हृदय से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं उद्बोधन के लिए। कैसा यह अविस्मरणीय क्षण और ऐतिहासिक क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी,
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ई गाजीपुर राजा गांधी का नगरी है। महर्षि विश्वामित्र और यमदग्नि ऋषि का भी धरती है। महान किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी यही गाजीपुर में पैदा भइलन। देश का आजादी खातिर डॉक्टर पूजन राय समेत 8 शहीद यही धरती पे कुर्बानी 18 अगस्त के दहल 1965 के युद्ध में पैटर्न टैंक के ध्वस्त करके पाकिस्तान का गुमान चूर करे वाला वीर अब्दुल हमीद भी यही धरती के सपूत है। यह पवित्र धरती के हम नमन करत बानी। यही धरती पर एक ही गांव से 5000 से ज्यादा जवाब देश का सेना में भी देश का रक्षा खातिर काम करेला। इस धरती के बार बार नमन। मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी, देश के रेलवे मंत्री श्रीमान सुरेश प्रभु जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी और इसी धरती के संतान श्रीमान मनोज सिन्हा जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री ओम जी माथुर, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नौजवान अध्यक्ष और लगातार मुस्कुराने वाले अध्यक्ष श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, सांसद श्रीमान केपी सिंह, सांसद श्रीमान हरिनारायण राजभर, केंद्र में मंत्री परिषद में हमारे साथी श्रीमती अनुप्रिया जी पटेल, सांसद श्रीमान भरत सिंह जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता श्रीमान सुरेश खन्ना जी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण आचार्य जी, भाजपा के राज्य महासचिव श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी, भाजपा महिला मोर्चा की राज्य अध्यक्ष श्रीमती स्वाति सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमान केदारनाथ सिंह जी, विधानसभा सदस्य श्रीमान उपेंद्र तिवारी जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमान विशाल सिंह, भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान कृष्ण बिहारी राय जी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमान भानु प्रताप सिंह और विशाल संख्या में पधारे हुए गाजीपुर की गर्जना पूरा देश में पहुंचाने वाले मेरे प्यारे भाई और बहनों, भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे 2 साल में
दूसरी बार गाजीपुर के लोगों के आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। आपके दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। भाइयों बहनों, 2014 में जब चुनाव चरम सीमा पर था, मतदान की तैयारियां चल रही थी और 9 मई को मैं गाजीपुर आया था और मैंने कहा था मुझ पे भरोसा करो। मैंने कहा था मेरा छोटा भाई चुनाव लड़ रहा है। भाइयों बहनों, आप लोगों ने जो प्यार दिया, आप लोगों ने मेरे शब्द पर जो भरोसा किया और आपने न सिर्फ गाजीपुर से मनोज सिन्हा दिए हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान ने भावी हिंदुस्तान के निर्माण का एक बहुत बड़ी मजबूत नींव रखने का काम पिछले लोकसभा के चुनाव में किया। अगर उत्तर प्रदेश 2014 के चुनाव में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने में मदद न करता, तो भाइयों बहनों, न कोई भ्रष्टाचारियों को चिंता होती, न काले धन वालों को चिंता होती। ये आपके वोट की ताकत है कि गरीब चैन की नींद सो रहा है और अमीर नींद की गोलियां खरीदने के लिए बाजार में चक्कर काट रहा है। ये आपके वोट की ताकत है। ये आपने जो समर्थन दिया उसका कारण है। भाइयों बहनों, मनोज जी आप बैठिए। आप गाजीपुर के लोगों की गर्जना देश को सुनने दीजिए। मैं आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे सर आंखों पर। और मैंने वादा किया था, आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं, आप जो इस कड़ी धूप में तप रहे हैं, मैं विकास करके ब्याज समेत लौटाऊंगा, मैंने कहा था। गोरखपुर में फर्टिलाइजर का कारखाना कोई सोच भी नहीं सकता था कि दोबारा इस लाश में भी जान आ सकती है। हमने उसको जिंदा करने का काम कर दिया है, यहां के किसानों का भाग्य बदलने के लिए। पूर्वांचल का व्यक्ति बीमार होता था तो उसे पता नहीं चलता था कहां जाऊं, कैसे जाऊं, इलाज कहां करवाऊं। ये पूर्वांचल को एम्स देकर के मैंने यहां के गरीबों की बीमारी की भी चिंता करने का काम ईमानदारी के साथ किया है मेरे भाइयों बहनों। 1962 पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, आज उनकी जन्म जयंती है।
उत्तर प्रदेश से अनेक प्रधानमंत्री मिले देश को। पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। उस समय यहीं से लोकसभा के सदस्य श्रीमान विश्वनाथ जी, उन्होंने संसद में खड़े होकर के भाषण किया था। विश्वनाथ जी ने भाषण करते हुए उनकी आंखों में से आंसू की धारा बह रही थी और विश्वनाथ जी ने कहा था कि पंडित जी, आप उत्तर प्रदेश से चुन करके आए हो, आप उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे हो, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में एक पूर्वांचल है, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहां गरीबी इतनी भयानक है कि यहां के लोग गोबर में से गेहूं के दाने चुन चुन करके निकाल करके धो करके अपना पेट भरते हैं। प्रधानमंत्री जी, ये भाषण 1962 में पंडित नेहरू के सामने गाजीपुर के सांसद विश्वनाथ प्रताप जी ने किया था। भाइयों बहनों, तब पूरी संसद की आंख में आंसू थे। हर कोई इस परिस्थिति का बयान सुनकर के हिल गया था और तब जाकर के पंडित नेहरू जी ने एक पटेल कमेटी बनाई थी। वे पटेल गुजरात से थे, एच.एम. पटेल था, उनकी एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया था इस इलाके की भलाई के लिए क्या क्या करना। भाइयों बहनों, पंडित जी चले गए, उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री चले गए। मैं उत्तर प्रदेश से 9वां नंबर का प्रधानमंत्री हूं, 9वां। मेरे पहले 8 आ गए। भाइयों बहनों, वो रिपोर्ट डिब्बे में बंद रहा, कुछ नहीं हुआ। भाइयों बहनों, आज मैंने 14 नवंबर जानबूझ करके चुनी है यहां आने की, क्योंकि पंडित जी के जन्मदिन पर देश को गुमराह करने वाले लोगों को पता चले कि 62 में जो बात हुई थी 2016 में मेरे आने तक आपने उस पर नजर नहीं की थी। और इसलिए पंडित जी, आपकी आत्मा जहां भी हो, पंडित जी आपकी आत्मा जहां भी हो, 1962 में इन गरीब लोगों के लिए उनकी आशा अपेक्षाओं को कागजों की फाइल में दबोच करके आप चले गए। भले आप चले गए, आपका दल भले ही मुझे गालियां देता हो, आपके दल के नेता, आपके परिवार के नेता मुझ पर झूठे झूठे आरोप लगाते हो, तो भी पंडित जी आपके जन्मदिन पर ही वो अधूरा काम आज मैं पूरा करने की शुरुआत कर रहा हूं। पंडित जी, आपको ऐसी श्रद्धांजलि इससे पहले किसी ने नहीं दी होगी जो आज उत्तर प्रदेश का एक एमपी आपको दे रहा है। भाइयों बहनों, 62 में कहा गया था
कि गंगा जी पर पुल बना करके एक रेल की पटरी डाल दी जाए, ताकि इस इलाके को विकास का अवसर पैदा हो। भाइयों बहनों, सरकारें आई गई, नेता आए गए, सभाएं हुई, तालियां बजी, वोट बटोरे, लेकिन मां गंगा को पार करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आज मुझे खुशी है और मैं मनोज सिन्हा जी को, सुरेश प्रभु जी को, भारत के रेल विभाग को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आज अभी थोड़ी देर पहले सरकार के कार्यक्रम में मुझे उसका शिलान्यास करने का अवसर मिला है। और आपने टीवी पे देखा होगा, काम शुरू हो गया। अभी आपको पर्दे पर दिखाया होगा, काम शुरू हो गया। और भाइयों बहनों, समय सीमा में मैं काम पूरा करके रहूंगा, ये भी मैं आपको बताता। भाइयों बहनों, यहां के मेरे किसान भाई बहन, एक जमाना था आप कन्नौज से भी अच्छे इत्र की पैदावार करते थे, सब चला गया। मुझे दोबारा वो रौनक लानी है। मेरे किसानों की जिंदगी में एक नई ताकत पैदा करनी है। यहां जो सब्जी पैदा होती है, उत्तम प्रकार की सब्जी पैदा होती है, मां गंगा की कृपा से उस पर एक विशिष्ट स्वाद होता है। अगर उसको पहुंचाने का प्रबंध हो जाए, बिगड़ने से बचाने की, संभालने की व्यवस्था हो जाए, तो बंगाल और आसाम तक यहां की सब्जी खाने के लिए लोग लालायित है। यहां के किसान को वो वहां से पैसा देने को तैयार है। हमने एक व्यवस्था की है पेरिशेबल गुड के लिए, जहां ये आप सुरक्षित अपनी पैदावार रख सकते हैं, बिगड़ने से बचा सकते हैं, और सही दाम मिलने पर आप उसको बाजार में बेच सकते हो। मेरे किसान का कोई शोषण न कर पाए, इसकी व्यवस्था की है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहली बार हिंदुस्तान के किसानों को हमने ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दी है, जिस फसल बीमा योजना के द्वारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, किसान बहुत ही मामूली पैसों से, मामूली चाय कॉफी का खर्चा निकाले उतने पैसों से वो अपना फसल बीमा ले सकता है, और बाकी जो रकम भरनी है वो सरकार भरेगी। और किसान अपनी पैदावार पे, मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, फसल बोई है, तैयार होने की तैयारी है, बारिश आ गई, ओले गिर गए, तबाह हो गया, मेरे किसान भाइयों बहनों, आपको इसका पैसा मिलेगा। इसकी बीमा योजना हमने लागू की है। इतना ही नहीं, आपकी फसल तैयार हो गई, कटाई हो गई, खेत में ढेर पड़ा है, अभी ट्रैक्टर आना बाकी है, बाजार में जाना है, सब कुछ तैयार हो गया, और अचानक ओले गिर गए, अचानक बारिश आ गई। कटाई होने के बाद कोई देखने को तैयार नहीं होता था। हमने ऐसी फसल बीमा योजना लागू की है कि कटाई के बाद 15 दिन तक अगर खेत में उसका ढेर पड़ा है पैदावार का, और कोई नुकसान हो गया, तो भी मेरे किसान को बीमा का पैसा मिलेगा। ये काम हमने किया। इतना ही नहीं मेरे भाइयों बहनों, कभी कभार हम तय करते हैं कि भाई मई जून में
बुआई करेंगे, बारिश आएगी, नहीं आई, बुआई नहीं कर पाए। फिर 15 दिन इंतजार किया, बारिश नहीं आई, बुआई नहीं कर पाए। फिर महीना इंतजार किया, बारिश नहीं आई, बुआई नहीं हुई। अब मुझे बताइए, जून, जुलाई, अगस्त तक बुआई नहीं होगी तो वो बेचारा किसान बुआई भी नहीं कर पाएगा। फसल पैदा होने का तो सवाल ही नहीं है और फसल का बर्बाद होने का तो कारण ही नहीं है। किसान का खेत ऐसा ही सूखा पड़ा हुआ है। ऐसे समय किसान क्या करेगा? पहली बार ऐसी फसल बीमा योजना हम लाए हैं कि अगर प्राकृतिक कारण से किसान बुआई नहीं कर पाया तो भी हिसाब लगा करके उसको फसल बीमा का पैसा दिया जाएगा, ताकि मेरे किसान को कभी मुसीबत झेलनी न पड़े। भाइयों बहनों, ये सरकार गांव के लिए है, गरीब के लिए है, किसान के लिए है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन धन कहां पड़ा है वो समस्या है। जहां होना चाहिए वहां नहीं है, जहां नहीं होना चाहिए वहां ढेर लगे हैं। मुझे बताओ भाइयों बहनों, 2014 में 9 मई को मैं यहां आया था। मैंने आपको वादा किया था कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है, मैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? आपने मेरी बात को सुना था कि नहीं सुना था? आपने मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रधानमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? मुझे बताइए, आपने जो मुझे कहा वो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर मैं 500 रुपये की नोट बंद करता हूं, मैं 1000 की नोट बंद करता हूं, तो आपने जो काम कहा है वही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, सबके सब लोग हाथ ऊपर करके, ताली बजा करके देश को बताइए, ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। ये 500,000 रुपये लूटने वालों का रुपया कागज बन जाना चाहिए। इसके लिए जो कष्ट होगा आप झेलेंगे, मुसीबत झेलेंगे, तकलीफ सहन करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब गांव का व्यक्ति भी देश की ईमानदारी के लिए इतना कष्ट झेलने के लिए तैयार है, मुझे विश्वास है हिंदुस्तान में अब बेईमानों के लिए कोई चारा नहीं बचा। भाइयों बहनों, मैं ये जानता हूं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं जानता हूं आपको तकलीफ हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ नहीं हो रही है। आप मुझे बताइए, घर में शादी हो, बारात आने वाली हो, धूमधाम से शादी करनी हो, बच्चा भी शहर में थोड़ा कमाने लगा हो, तो अपना भी मन करता है कि घर की दीवारों पे जरा अच्छा कलर वलर लगवाएं। लगवाते हैं कि नहीं लगवाते हैं? अगर कलर लगवाते हैं, अच्छा करने के लिए लगवाते हैं ना, लेकिन उस कलर की गंध हफ्ते 10 दिन तक रहती है कि नहीं रहती है? वो कलर की गंध के कारण रात को नींद खराब होती है कि नहीं होती है? लेकिन चूंकि बारात आने वाली है, इसलिए हम दीवार में से गंध आने के बावजूद भी अच्छे कलर करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं?
तकलीफ होती है कि नहीं होती है? कोई भी काम करो भाई, तकलीफ तो थोड़ी बहुत होती है। हां, इरादा नेक होना चाहिए। मेरे प्यारे गाजीपुर के भाइयों बहनों, ये जो मैं कर रहा हूं, आप मुझे ताली बजा करके जवाब देना। ये जो मैं कर रहा हूं, देश की भलाई के लिए कर रहा हूं, देश की भलाई के लिए कर रहा हूं, गरीबों की भलाई के लिए कर रहा हूं, गांव की भलाई के लिए कर रहा हूं, किसान की भलाई के लिए कर रहा हूं। जो राजनीतिक दल बहुत परेशान है, उनको चिंता सता रही है, अब करे क्या? वो नोटों की मालाएं, ऐसी ऐसी मालाएं लगती थी, मुंडी भी दिखती नहीं थी। ऐसे ऐसे आप कभी अखबार में हम पढ़ते थे कि किसी मध्य प्रदेश में किसी सरकारी बाबू के घर में इनकम टैक्स वाले गए तो बिस्तर के नीचे से 3 करोड़ रुपया निकला। ये किसका पैसा है भाई? ये गरीबों का है कि नहीं है? अब मुझे बताइए भाई, मैं एक एक घर में खोजने के लिए जाऊंगा तो मुझे कितने साल लगेंगे? कितने साल लगेंगे बताइए? और एक घर में देखूंगा तो वो उठा करके तीसरे घर में छुपा देगा, तीसरे में करूंगा तो पहले में छुपा देगा। करेगा कि नहीं करेगा? ये बेईमान लोग रास्ता खोज लेंगे कि नहीं खोज लेंगे? तो मेरे पास एक ही उपाय था, एक साथ 1000 और 500 दोनों को कागज की गद्दी में डाल दो। मुझे बताइए, सब बराबर के हो गए कि नहीं हो गए भाई? गरीब अमीर सब समान हो गए कि नहीं हो गए? कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, जो सामान्य ईमानदार नागरिक को हो, उसको जो मुसीबत हो रही है, तकलीफ हो रही है, उसकी मुझे भरपूर पीड़ा है मेरे भाइयों बहनों, बहुत पीड़ा है। मैं रात रात जग करके आपकी तकलीफ कम हो इसके लिए जितना भी मेरे से हो सकता है मैं कर रहा हूं, करता रहूंगा। लेकिन कुछ लोगों को तो जरा ज्यादा तकलीफ हो रही है। ये वो लोग नहीं है, ये कुछ ही लोग हैं, खुद बोलते नहीं हैं, खुद तो मुस्कुराते हैं, मोदी जी ने अच्छा किया, फिर पीछे से कहते हैं लोगों को, अरे भड़को भड़को, जाओ हो हल्ला करो। मैं आज ईमानदारी के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने वाले नेताओं से कहना चाहता हूं, आप में हिम्मत हो तो पब्लिकली बताओ कि 500 और 1000 का नोट चलना चाहिए, भ्रष्टाचार चलना चाहिए, काला धन चलना चाहिए, बेईमानी चलनी चाहिए। बताओ। लोगों के नाम पर गुमराह करने की बातें मत करो। और मैं कांग्रेस वालों से जरा विशेष पूछना चाहता हूं,
वो कहते हैं जनता को तकलीफ हो रही है। आप तो बयान दे रहे हैं, मैं तो जनता की तकलीफ को अनुभव करता हूं, खुद पीड़ा अनुभव करता हूं, और मैं उसको दूर करने के लिए भगवान ने जितनी मुझे बुद्धि दी है, शक्ति दी है, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हूं गरीब की मदद करने के लिए। लेकिन जनता की चिंता करने वाली कांग्रेस, ये मुझे बताएं, आपने तो 19 महीने आपातकाल लगा करके, इमरजेंसी ला करके इस देश को जेल खाना बना दिया था। हिंदुस्तान के देश के लिए मरने जीने वाले लाखों लोगों को 19 महीने तक आपने जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया था। आप कांग्रेस वालों ने हिंदुस्तान में, उस जमाने में आपकी पुलिस लोगों के घर जाती थी, तुम्हारा वारंट निकलने वाला है, और वो बेचारा हाथ पैर जोड़ता था और वो कहता था 1 लाख रुपया दो, वारंट नहीं निकलेगा। इस देश के करोड़ों लोगों से जेल में बंद कर देंगे इस नाम से करोड़ों रुपये ऐंठ लिए थे आपके नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने। आपने हिंदुस्तान के अखबारों पर ताले लगा दिए थे। आपने हिम्मत करने वाले अखबारों को जेल के सलाखे के पीछे एडिटरों को डाल दिया था। आपने पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया था। अरे कोई बोले भी तो भी उसको जेल के दरवाजे दिखाई दिए देते थे। और किस काम के लिए? क्या ये सारा काम आपने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किया था? क्या आपने गरीबों की भलाई के लिए किया था? देश को याद है, इलाहाबाद की कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी को पार्लियामेंट मेंबर से हटा दिया, कानून हटा दिया, तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गद्दी बचाने के लिए 19 महीने आपने देश को जेल खाना बना दिया था। मुझे पूछ रहे हो? मेरे भाइयों बहनों, मेरा निर्णय जरा कड़क है। और मैं जब छोटा था ना, तो जो गरीब लोग होते थे वो मुझे खास कहते थे कि मोदी जी चाय जरा कड़क बनाना। गरीब को जरा कड़क चाय ज्यादा अच्छी लगती है। अब मुझे वो बचपन से आदत है, तो जरा निर्णय मैंने कड़क लिया। अब गरीब को तो कड़क चाय भाती है, लेकिन अमीर का मुंह बिगड़ जाता है। ये कांग्रेस वाले आज मुझे समझा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उनके बड़े बड़े वकील भाषण दे रहे हैं, किस कानून से आपने 1000 रुपया बंद कर दिया, 500 बंद कर दिया। जरा मैं कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं कि भाई जब आपकी सरकार थी तब आपने भी एक बार चवन्नी बंद कर दी थी। वो चवन्नी बंद कर दी थी तब कौन सा कानून था, जरा मुझे बताओ। किसको पूछा था? ये ठीक है कि आप चवन्नी से आगे चल नहीं पाते हो। आपने अपने बराबरी का काम किया, हमने हमारी बराबरी का काम किया। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, ये आतंकवाद, ये नक्सलवाद, ये दिन रात बंदूकें बम
निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए, हमारे शहीद हो, हमारे नौजवान जिंदगी के सारे सपने तो अभी बाकी हो, मां भारती के लिए बलि चढ़ जाए। ये आतंकवाद को पैसा कौन देता है? ये नक्सलवाद के पास रुपये कहां से आते हैं? ये उग्रवाद के पास पैसे कहां से आते हैं? भाइयों बहनों, सीमा पार से हमारे दुश्मन वहां पर नकली नोटे छाप छाप करके हमारे देश में घुसेड़ रहे हैं। मुझे बताइए, क्या ये दुश्मनों की चाल चलने देनी चाहिए? ये दुश्मनों की चाल खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं उन नेताओं से सवाल पूछना चाहता हूं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, उग्रवाद के खिलाफ लड़ने के लिए ये जाली नोटों का खात्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जाली नोटें समाप्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे बताइए, 500 और 1000 की नोट पर अगर मैं हमला न बोलता तो ये जाली नोटें कभी खत्म हो सकती थी क्या? सामान्य मानवी को पता चलेगा कि कौन सी सही कौन सी नकली? इसी से वो कारोबार चलाते थे। और भाइयों बहनों, जब से 500 और 1000 नोटों पर हमला बोल दिया है, ये परेशान है, पेमेंट नहीं कर पा रहे, पेमेंट। भाइयों बहनों, कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है, गृहिणी को भड़काया जाता है कि देखो, तुमने तो बेटी की शादी के लिए घर में से 2 रुपया, 5 रुपया, 25 रुपया बचा 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 करके बेटी 20 साल की हुई, तुमने पैसा जमा किया, अब ये मोदी सारे पैसे ले गया। मेरी माताएं बहनें, जब तक तुम्हारा ये भाई जिंदा है, मेरी माताएं, जब तक तुम्हारा ये लाडला जिंदा है, आप विश्वास कीजिए, आपने कड़ी मेहनत करके 5-50 रुपये बचा बचा करके बेटी की शादी के लिए पैसा बचाया है, उस पर एक भी सरकारी अफसर आंख तक नहीं लगा पाएगा। आप हिम्मत के साथ बैंक में अपना जमा करा दीजिए, अपना खाता खुलवा दीजिए। अरे मेरी सरकार उस पर ब्याज भी देगी। आपकी बच्ची की शादी में वो ब्याज भी आपके काम आएगा। और मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसी माताओं बहनों को पूछेगा तक नहीं कि 2.5 लाख रुपया आया कहां से था। लेकिन क्या 2.5 करोड़ वालों को भी छोड़ूंगा क्या? बिस्तर के नीचे से रुपये निकले, क्या उनको भी छोड़ दूं क्या? गनी बैग में भरे हुए थैले भर भर के रखे पैसे, उनको भी छोड़ दूं क्या? इन दिनों आपने देखा होगा, जरा जाकर के शहरों में देखना, रात को गाड़ियां निकलती हैं, देखती हैं कहीं सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है। अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो चोरी छुपी से मुंह पे कपड़ा बांध करके जो कूड़े कचड़े का ढेर होता है ना, उसमें जाकर के नोट फेंक करके भाग जाते हैं। क्योंकि मैंने कहा है, ये जो नोट फेंकने आ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा में वो भी अगर हाथ लग गए तो हिसाब तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि आपने गरीबों से लूट के लाया हुआ है। ये गरीबों का पैसा है, तुमने लूटा है। मैं लूटने नहीं दूंगा, ये मैं कह के निकला हूं। भाइयों, आप देखिए,
हम तो गंगा किनारे पर रहते हैं, अमीर से अमीर आदमी भी आएगा तो फूल चढ़ाएगा, कोई 100 ग्राम दूध चढ़ाता है तो बड़ा सुखी होगा तो 1 लीटर चढ़ाएगा, बड़ा धनी होगा तो शहद चढ़ाएगा, बड़ा धनी होगा तो थोड़ा दही भी चढ़ा देगा, और ज्यादा से ज्यादा 1 रुपये की 5 रुपये का सिक्का डालेगा। ऐसा कभी देखा था कि गंगा में लोग आज नोटे डाल रहे हैं? नोटे 500 की 1000 की बह रही है। अरे पापियों, गंगा में नोटे बहा करके भी आपका पाप धुलने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मेरे पर क्या क्या बीतेगी, क्योंकि जिनके पास एक खजाने भरे पड़े हैं ना, वो बड़े ताकतवर लोग हैं। वो तो सरकारों को खरीद लेने की ताकतें रखते हैं, वो तो सरकारों को ऊपर से नीचे करने की ताकत रखते हैं, वो अच्छों को, उनके भविष्य को तबाह करने की ताकत रखते हैं। बड़े ताकतवर लोग हैं। लेकिन मुझे बताइए मेरे देशवासियों, क्या मुझे ऐसे लोगों से डरना चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, डरना चाहिए, घबराना चाहिए, भाग जाना चाहिए, ईमानदारी का रास्ता छोड़ देना चाहिए? आपके आशीर्वाद है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद है, इसीलिए इतनी बड़ी लड़ाई मोल ली है मैंने। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे देश का स्वभाव है, आज देखा आपने जिस ट्रेन का नाम रखा है, जो ट्रेन यहां से कलकत्ते जाने वाली ट्रेन, उसका नाम क्या रखा है? क्या नाम रखा है? आपको पता है ना? इससे बड़ा इतिहास को याद करने का कोई सोच नहीं सकता। एक ट्रेन के नाम पर हमारी पुरानी विरासत हमको याद आ जाएगी, हमारी ताकत का परिचय हो जाएगा भाइयों। शब्दवेदी, ट्रेन का नाम शब्दवेदी, ट्रेन का नाम महामना, वरना पहले तो सब कुछ एक परिवार में ही था। देश के लिए मरने मिटने वालों को कोई याद नहीं करता था भाइयों। ये शब्दवेदी भाइयों बहनों आपके लिए एक नए विकास के युग का अवसर लेकर के आया है। भाइयों बहनों, आपसे मेरी प्रार्थना है और इस गाजीपुर की जनता के माध्यम से देश के लोगों को भी मेरी प्रार्थना है। ये इतना बड़ा काम है नोटें बदलने का, इतना बड़ा काम है कि बेईमान लोग इसका फायदा ना उठा जाए, इतना बड़ा काम है कि सही लोगों को सही हक मिले। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसमें थोड़ा समय भी लग सकता है, उसमें थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है, और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरा आपसे आग्रह है कि आप स्वयं सक्रिय होकर के गांव-गांव लोगों को धैर्य दे, विश्वास दे। और मैंने कल भी कहा था, 8 तारीख रात को 8 बजे भी कहा था, मैंने सिर्फ 50 दिन मांगे हैं। 30 दिसंबर तक ये सारी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 18-18, 20-20 घंटे हमारे बैंक के लोग काम कर रहे हैं भाइयों। छुट्टियां खत्म करके काम कर रहे हैं। घर में मां बहन कोई बीमार हो
तो भी बैंक में काम कर रहे हैं। अरे कांग्रेस वालों ने तो अपनी कुर्सी के लिए 19 महीने देश को जेल खाना बना दिया था। मैंने तो गरीबों की खुशी के लिए 50 दिन थोड़ी सी तकलीफ झेलने के लिए प्रार्थना की है। आप तकलीफ सहन करेंगे, मेरी मदद करेंगे, देश की मदद करेंगे, गरीबों की मदद करोगे, ईमानदारी की मदद करोगे। अरे जिस देश के गांव का लोग व्यक्ति भी ईमानदारी के लिए इतना कष्ट झेलता हो, तो मुझे विश्वास है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे देश में अब बेईमानों के दिन खत्म होके रहेंगे, खत्म होके रहेंगे। एक बार भाइयों बहनों, आप सब खड़े होकर के तालियों के गड़गड़ाहट के साथ मुझे आशीर्वाद दीजिए इस पवित्र काम के लिए। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ इस पवित्र काम के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपके तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। भाइयों बहनों, एक ईमानदारी का एक महायज्ञ मैंने शुरू किया है। आपके आशीर्वाद पूरा देश देख रहा है। ये टीवी वाले आपकी तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हिंदुस्तान को सुना रहे हैं। ये आपके आशीर्वाद पूरा देश देख रहा है। हिंदुस्तान का पूर्वांचल, मेरे देशवासियों, देखिए ये गरीबों की अमीरी देखिए। मेरे देशवासियों, ये गरीबों की अमीरी देखिए। ये वो भूमि है जहां से पंडित नेहरू के सामने कहा गया था कि गोबर में से गेहूं निकाल करके धो करके खाना पड़ रहा है। ऐसे गरीब इलाके के लोग ईमानदारी के उत्सव में आशीर्वाद दे रहे हैं। गरीब हमारे साथ है। फिर एक बार तालियां बजाइए भाइयों, देश को पता चले, झूठ फैलाने वालों को पता चले। ईमानदारी के उत्सव में रुकावटें डालने वालों को पता चले ये लड़ाई है, ईमानदारी के लिए है। ये लड़ाई है, देश को बेईमानी से खत्म करने के लिए लड़ाई है। आइए मुझे आशीर्वाद दीजिए, फिर एक बार आशीर्वाद दीजिए। मां गंगा को याद करके आशीर्वाद दीजिए, तालियों के गड़गड़ाहट से आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अब धन्यवाद और आभार प्रकट करने के लिए अपने यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह जी को मैं अत्यंत आदर के साथ बुलाता हूं। श्रीमान भानु प्रताप सिंह जी। इस परिवर्तन यात्रा में अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, आपके चरणों में भारतीय जनता पार्टी और जनपद गाजीपुर के समस्त नागरिक आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत गाजीपुर की शहीदी धरती पे कर रहे हैं। मंच पे हमारे सभी मंचासीन केंद्रीय मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकगण और सभी मंचासीन लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आप सब इस रैली में आए, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, हार्दिक स्वागत करते हुए फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। स्मृति चिन्ह अब सम्मानित किया जाएगा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को। गाजीपुर जनपद के लोकप्रिय सांसद, भारत के संचार मंत्री, जन जन के प्रिय
माननीय मनोज सिन्हा जी द्वारा यह स्मृति चिन्ह दिया